बिहार में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खेलने वाला आखिर कौन था, पता चला आपको? नहीं पता चला। आप सोच रहे होंगे कि आखिर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बीपीएससी एंट्री कैसे मार दिया और डोमिसाइल नीति जब लागू थी तो आखिर खत्म कैसे हो गया, आखिर इसको खत्म करने वाला वह व्यक्ति कौन है? तो आज के इस वीडियो में सभी भंडाफोड़ हो गया है साथियों। आज हम आपको वो सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का दिमाग खोल के रख देगा कि आप एक शिक्षक समाज से हैं तो देखिए कैसे आपको चंद मिनटों में उल्लू बना दिया जाता है और आप बस केवल और केवल वोट बैंक बनकर रह जाते हैं। इस सच्चाई को आप जरूर अंत तक देखिएगा और अपने तमाम साथियों को रूबरू जरूर कराइएगा। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन इतना कहेंगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कीजिएगा। चलिए मुद्दे को देखते हैं। साथियों, बीपीएससी टीआरई के माध्यम से लगातार शिक्षक की बहाली होनी शुरू हो गई। वहीं पर उस समय लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान थे। उससे पहले जब बहाली नहीं आ रही थी तो उसको लेकर के बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे। डोमिसाइल नीति लागू थी उस समय, लेकिन जब बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी उसी समय जो है कि कह लीजिए तो डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया। और यही नहीं साथियों, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली कराने वाले व्यक्ति ने ही पूरा भंडा फोड़ करके रख दिया है कि किस प्रकार से शिक्षक बहाली में हेरफेर हुआ है। और देख लीजिएगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। और सबसे बड़ा इसमें यह चीज समझने को मिलेगा, जो पहले शिक्षा मंत्री थे किसी का नहीं सुनते थे, किसी का नहीं, पूरा ज्ञान बांटते थे, एकदम पूरा ज्ञान, जिसको कहते हैं कि ज्ञान, इतना ज्ञान की सोचिए तो समुद्र है ज्ञान का उसके पास होता था। किसी अभ्यर्थी का दुख दर्द नहीं उन्होंने सुना, कुछ भी नहीं, और एक भी शब्द का रिप्लाई उन्होंने अभ्यर्थियों पर नहीं किया। वैसे लोग जो शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किए, मौका मिला उनको तमाम शिक्षक वर्गों, तमाम शिक्षक समाज के लिए कुछ करने के लिए, वे लोग उस समय कुछ नहीं किए। और जब कुर्सी चली गई, हम लोग कहते थे एक एक दिन हिसाब होगा आपका, एक एक का हिसाब होगा। जब उसकी हाथ से कुर्सी चली गई, छिन गए, अब जो है कि जहां गाड़ी में चलते थे रोड पर चल रहे हैं बेचारे। अब याद आ रहा है, ओहो क्या गलती हमसे हो रहा था, हम क्या कहते थे, मुख्यमंत्री ने सुनता था, फल्ला ने सुनता था। आप सुन लीजिए उसके मुंह से पहले, फिर हम आपको बताते हैं। अभी शिक्षकों का पक्ष में प्रदर्शन कर रहा हूँ, करने तो दीजिए ना। के पाठक आपके हाथ से बाहर थे, इसलिए आपने आप मेरी बात समझिए ना, आप लोग सब कुछ समझते हैं। पहले मौजूदा सरकार से सवाल जवाब करिए ना। इनकलाब जिंदाबाद। तो आपने देखा, ये है पूर्व शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर। जी हाँ साथियों, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे, इनके हाथों में सारा वो अधिकार था जिसके माध्यम से जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बड़े ही आसानी से कराई जा सकती थी। किंतु बीपीएससी के तरफ धकेलने वाले व्यक्ति यही व्यक्ति हैं। ये सुन लीजिए, आपके बारे में फायदा होगा। डोमिसाइल मुद्दा एक बड़ा इश्यू था महोदय। डोमिसाइल नीति महागठबंधन के एजेंडे का विषय था। डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई। देश के हमको आश्चर्य महोदय कहते हुए कि हम नियावली लेके जाते थे, विजय बाबू हर्ष में रहते थे। नियावली है उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, पता नहीं अधिसंख्य राज्यों में डोमिसाइल नीति, झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू है, मगर अधिकारी पढ़ाते थे ना, सब निरस्त हो गया। मेरी चुनौती है, अगर निरस्त हुआ है उत्तराखंड का, अगर निरस्त हुआ है छत्तीसगढ़ का या देश के अन्य राज्यों का,
तो मैं सरकार से जवाब चाहूंगा कि कब निरस्त हुआ और अभी कौन सा डोमिसाइल नीति चालू। लेकिन आज से जवाब देंगे केवल सिंचाई विभाग पर भाई। महोदय चूंकि हमको आरोपित किया गया है महोदय, हमको आरोपित किया गया है, जवाब देने दीजिए महोदय। मैं इसलिए डोमिसाइल नीति को आराम से लागू किए माननीय मुख्यमंत्री जी, मगर 25 जून को उसको निरस्त कर दिए। अब जब निरस्त कर दिए, क्योंकि हम सरकार के मंत्री थे, ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ा महोदय। सवाल यह उठता है कि चंद्रशेखर सर, क्या आपने बीपीएससी की परीक्षा पास किया है किसी समय? क्या आप जो पढ़े लिखे और शिक्षक जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, तो क्या आप बीपीएससी से पास करके प्रोफेसर बने थे? एक बार आप क्यों नहीं बने थे? जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को उस राह में धकेल दिए। खैर, जब धकेल नहीं दिए तो डोमिसाइल नीति तो आपके हक की बातें थी, आप कर सकते थे या करवा सकते थे, लेकिन आपने जो है कि जो काम किया वह जो है कि आप खुद अपने मुख से कबूला। और देख लीजिए शिक्षा मंत्री कैसे अब जो है कि भंडाफोड़ कर रहे हैं, ईमानदारी का गंगा बहा रहे हैं। आप सदन में ही देखिए कैसे कैसे बोल रहे हैं, सब चीजों पर बोल रहे हैं। कौन बीपीएससी का परीक्षा लाया, कौन डोमिसाइल खत्म किया, हम क्या कह रहे थे। अब जो है कि पोस्टर लेकर के बाहर में देख रहे हैं ना, अभियो देख लीजिए पोस्टर लेकर के पाठक का तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, फलना चिल्ला विरोध। क्यों कर रहे हैं विरोध? तभी तो आम अभ्यर्थी करता था विरोध, हम लोग करते थे, हम लोग आंदोलन करते थे। किससे कहते थे? आप ही से ना कहते थे। ट्विटर जाके देखिए, ट्वीट पर कितना लोग, लाखों लाख लोग पोस्ट करता था कि ये शिक्षा मंत्री जी कुछ तो सुन लीजिए। कान में जू तक नहीं रेंगता था। लेकिन अब कहां हैं आप? रोड पर खड़ा होकर के आंदोलन कर रहे हैं, मजा आ रहा है। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं कि जब मीडिया कर्मी इनसे कहते हैं कि सर आप ही तो पहले शिक्षा मंत्री थे, तब क्यों नहीं किए, तो क्या कह रहे हैं जवाब में कि अरे वर्तमान सरकार से सवाल जवाब करोगे, हमसे क्यों करते हो? मतलब कि जितने भी शिक्षक समाज हैं, जब वो मंत्री थे तभी जो है कि एकदम चैन से, अमन चैन से, गला में माला पहन के घूमते रहते थे, किसी का कुछ नहीं सुनते थे। ये सच्चाई है साथियों। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए, क्या ये सच्चाई है कि नहीं है सच्चाई? शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय पर कुछ नहीं कहा, कभी नहीं। और तो और ये कहा कि नहीं, भले जो है कि ये इतनी संख्या में बहाली ला रहे हैं, मुख्यमंत्री फल्ला जिन बहुत बड़ाई करते थे, अब वही मुख्यमंत्री इसके लिए जो है खराब हो गया। ये साथियों सत्ता का नशा है। जिसको ये सत्ता का नशा लग जाता है ना, वह व्यक्ति कह लीजिए तो एक शराबी के तरह नशेड़ी हो जाता है। शराबी के तरह कहने का अर्थ गलत नहीं समझिएगा। जिस प्रकार शराब की लत से कोई शराबी बन जाता है, उसी तरह सत्ता का नशा जिसको आ जाता है, वह भी एक सत्ता का नशेड़ी बन जाता है। आज वह भली भांति सभी को यह दिख रहा होगा कि तमाम शिक्षक समाज केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के दलदल में फंसे हुए हैं। और जो है कि जो विपक्ष में होता है वो संघर्ष करता है, आवाज उठाता, केवल आवाज तक उठाता है, और जो पक्ष में होता है वह कतई नहीं सुनता है, कभी नहीं सुनता है। खुद कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हमको तो पहले बोलने का मौका नहीं मिलता था। अभी जो है पूर्व शिक्षा मंत्री साहब, अभी जो है केवल खाली आपके नजर में के पाठक हैं, दुश्मनी मोल निकाल रहे हैं उसका, पहले का दुश्मनी, क्या और कुछ नहीं अन्याय दिख रहा है आपको? आज कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए था, लेकिन गलत किया तो क्यों नहीं आप लोग बीपीएससी टीआरई के माध्यम जितने शिक्षक बहाली हुई है, जांच बैठवाते क्यों नहीं है? क्यों नहीं जांच बैठवाते हैं? आप ही तो कहते थे 15-15 लाख रुपया, 15-15 लाख। कौन है वो कौन जिम्मेदार है? शिक्षक बहाली के नाम पर, केवल जो है कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो है कि तमाम बिहार के जनताओं के साथ छल किया गया है। इस बात को जान लीजिए, और हमारे जितने भी शिक्षक समाज है सब इस बात को जान रहे हैं। आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं सब दिख रहा है, सब कोई समझ रहा है। अब क्या हिसाब होगा? आ रहा है, देख लीजिएगा। अभी जो है कि इलेक्शन होने वाला है, उसमें तमाम जितने शिक्षक समाज है ना, एक एक का हिसाब करेंगे। ये बात याद रखिए, सभी का, चाहे वो जिस भी पार्टी से कोई भी हो, सब का हिसाब होगा। क्यों होगा?
क्योंकि जब शिक्षक समाज के लिए या कह लीजिए समाज के लिए शिक्षा का सुधार की बात आप करते हैं, तो वहीं पर जितने भी आपको वोट देने वाले जो व्यक्ति हैं, आप उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। तो हुजूर, खैर, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे इस वीडियो को जम करके साझा कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।